फिर बधानगढ़ी, ये राजगढ़ था, राजा का घर था। ये ऊपर पूरे खंडर बचे हैं अब तो। अच्छा। जब युद्ध हुआ था, ग्वाल युद्ध हुआ था, ये गोरखा युद्ध हुआ था, तो ये सारे खंडर फिर उसके बाद खंडर हो गए। पहले यहाँ पर राजा रहते थे, बधान के राजा रहते थे। अच्छा। तो यह स्थान एक ऐसा पवित्र स्थान है जो कुमाऊं और गढ़वाल यहाँ से दोनों दृश्यमान होता है। यहाँ से आप पंचाचूली, पिथौरागढ़, पिंडारी ग्लेशियर, नंदा घुंघुटी, त्रिशूली, सुमेरु, नीलकंठ, चौखंबा, हाथी पर्वत, अनंत शिखरों को देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा बधान, पूरा कुमाऊं, कत्यूर, आपका इधर रानीखेत, पौड़ी, दीवा देवी, यहाँ से सारा का सारा दृश्यमान होता है। फिर आगे यही है, जो भी हमारे समाचार को और संचार को सुनेगा तो उससे यही उम्मीद है। देखिए बिजली तो पहुंच गई है, पर अगर जरा सा जल यहाँ पर आ जाता, देखिए इतने शासन है, प्रशासन है, नेता हैं, बड़े बड़े भगत हैं, तो कोई ना कोई तो होगा जो माँ भगवती के यहाँ जल लाने का प्रयत्न करेगा, है ना। बहुत केयरफुल होकर के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़रा से भी यहाँ से हमारा लड़ खड़ा है तो सीधा नीचे गधेरे में जाएंगे। सारी माताएं नाराज़ हो के एकदम ऊंची चोटी में बैठी है कि मुझे मनाना है तो ऊपर तक दर्शन करने हो। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम कितना स्लो चल रहे हैं। मनवा भी आगे चले गए। जितना ऊपर आ रहा है ना, उतनी ठंडी ठंडी हवा एकदम चेहरे पे लग रही है ना, तो और फ्रेश हो जा रहा है। फिर हिम्मत बढ़ जा रही है ऊपर जाने की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज का जो व्लॉग है वो एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है, और इस व्लॉग को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करके आए हैं। हम लोगों ने गरुड़ बागेश्वर क्रॉस करा, ग्वालदम क्रॉस किया, और हम लोग पहुँचे हैं गढ़वाल। और यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग चमोली भी क्रॉस किया हम लोगों ने। और चमोली की रोड्स बहुत ही अच्छी है, मतलब पहाड़ की रोड उतनी ज़्यादा आपको ब्रॉड नहीं दिखेंगी जितनी हमें गढ़वाल की लगी। और आज हम लोग आए हैं बिनातोली बदानगढ़ी। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसके दर्शन करने आज हम पहुँचे। मैं, मनोज, मम्मी, पापा, हम लोग सब। और इसकी चढ़ाई आप देख सकते हो, ये ऐसी चढ़ाई है जो कि पूरे 2 किलोमीटर तक की है। तो देखते हैं, तो इस व्लॉग पे बने रहना, और जितने अच्छे हो सके उतना अच्छा ज्ञान, मतलब मटेरियल हम इस मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ये देखो कितना सुंदर व्यू है, और रास्ते में आते हुए ना हम लोग को हिमालय इतना क्लोज दिखने लगा। ये देखो अभी यहाँ पर ठंडी 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 हवा चल रही है। बैकअप के लिए हम लोग स्वेटर वेटर सब लेकर के आए हैं। बाकी देखते हैं, वो देखो वो जा रही है मम्मी, वो पहुँची है मम्मी वहाँ। पापा जी उसके भी ऊपर पहुँच गए हैं। मम्मी हेलो बोलो, हेलो बोलो सब्सक्राइबर्स को। ऊंचाई देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोग सब 3 अलग अलग दिशा में, वो अरे पापा जी सबसे आगे इस ट्रैकिंग को लीड कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे मम्मी, मैं यहाँ, और ये रहे मनोज बिहाइंड द कैमरा। ऐसी खड़ी चढ़ाई मैंने किसी और मंदिर में नहीं देखी है। मैं वैष्णो देवी गई हूँ, उसकी भी चढ़ाई मतलब ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये एकदम ऐसी है, ऐसे एकदम खड़ी चढ़ाई। लकीली ये जो रास्ता है सीमेंटेड है, मतलब आप इस पे चल सकते हो। ऊबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है, मिट्टी वाला रास्ता नहीं है। उसका स्लोप देखो, 60 डिग्री का स्लोप है। थक गई मम्मी। इस मंदिर के बारे में भी हमें मम्मी ने ही बताया, वही हमारी ट्रैवल गाइड है पहाड़ों की। तो मान्यता क्या है ये हम आपको ऊपर जा कर के बताएंगे। बाकी बीच बीच में जो दिखेगा उसके बारे में हम आपको बताते हुए चलेंगे। वो CRPF कैंप, यहाँ पे ये पूरा CRPF एरिया है। ये वाला आते हुए हमें काफ़ी CRPF के जवान भी दिखे थे रास्ते में।
कितना शांत है ना। आप इतनी शांति है कि आप सिर्फ चिड़िया की आवाज़ सुन सकते हो, सिर्फ। अभी से ही हालत ख़राब हो गई। अभी मुश्किल से मैं 1 किलोमीटर ही चलूँगी और मेरी ये काफ मसल्स दर्द होने लग गई। जिम ना जाने का साइड इफ़ेक्ट है ये। क्या है वो? हाँ, वो देखो, वो सामने हिमालय का व्यू दिख रहा है आपको। कैमरा पर्सन हमारा कैमरा जस्टिस कर रहा है क्या? वो रहा। ये व्यू हमें हमारे घर कौसानी से भी दिखता है, लेकिन यहाँ से ये ज़्यादा पास दिख रहा है। और मैंने सुना है कि बदानगढ़ी टेम्पल ऊपर जब हम पहुँचेंगे, वहाँ से जो उत्तराखंड के नॉन हाईएस्ट पीक्स है ना, वो दिखते हैं। मतलब आप यहाँ से व्यू देख सकते हो उसका, जैसे कि नंदा देवी हो गया, पंचाचौली हो गया और त्रिशूल। यहाँ लोगों ने सीढ़ियों तक में अपने नाम लिखे हुए। मतलब हम इंसानों ने जहाँ जाएंगे वहाँ अपनी छाप छोड़ देंगे। ये देखो कैसे एकदम कितना बड़ा ढलान जैसा है। बहुत बहुत केयरफुल होकर के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़रा से भी यहाँ से वहाँ लड़ खड़ाए तो सीधा नीचे गधेरे में जाएंगे। गधेरा मतलब जहाँ पे मतलब एकदम नीचे पहाड़ों में ना, जहाँ पे गंदा पानी वगैरह होता है ना, उस जगह को हम पहाड़ी लोग गधेरा कहते हैं, जहाँ पे खूब दलदल जैसा पानी होता है। थक गई। ये हमारी दूसरी खिलाड़ी ढेर हो गई यहाँ यहीं पे। मम्मी, आप हमेशा हमें इतने मुश्किल रास्तों पे ही लेकर के आते हो। जो सबसे मुश्किल जगह हो गई है वहीं घूमने जाते हैं हम। ऐसी जगह घूमने नहीं गए जहाँ हमने आराम किए, जहाँ हमने बहुत सारा चला है, उसके बाद हम आराम करते हैं। भगवान वहीं मिलते हैं फिर। लोग यात्रा करके आ भी रहे, और हमारे साथ हमारे बाद जिन्होंने स्टार्ट करा था वो ऑलमोस्ट हमारे बराबर आ गए। हम कितना स्लो चल रहे हैं। जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं ना, कोटि कोटि प्रणाम उनको। हम लोग तो इतने में ही सुपर से ऊपर हो गए। अब दर्शन करने तो कष्ट और मेहनत दोनों करनी पड़ेगी। कष्ट भोगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जय माता दी। चलो मैंने तो सीढ़ियाँ पकड़ ली थी। मैंने भी तो पकड़ी। डर लग जा रही है नीचे देखने में। जय माता दी। जय माता दी। सारी माताएं नाराज हो के एकदम ऊंची चोटी में बैठी है कि मुझे मनाना है तो ऊपर तक दर्शन करने आओ। पीछे मुड़ के देखो ही मत, डर लग जा रहा है।
फिर बैठ जा रहे। हिम्मत है तो आना। हम तो बिना पढ़ के आए इस जगह के बारे में। पढ़ लिया होता तो शायद थोड़ा सा सोच लेते, बट अगर आपने है हिम्मत तो आओ। अभी हम वो वाला जो पहाड़ी है ना, वो जो सामने मिट्टी वाला पहाड़ी नहीं दिख रहा, हाँ इसके बराबर चढ़े। अभी हमें वो उसके बराबर चढ़ना है, ये वाले पहाड़ के बराबर इतना और चढ़ना है। हाँ इस वाले पहाड़ के बराबर चढ़ना है। पहुँच ही गए। वो जो ऊपर मंदिर दिख रहा है, मैं उस चोटी पे जाना है। रुको मैं दिखाती हूँ। उस चोटी पे हमें जाना है और हम बस थोड़ी ही दूर है। ये पापा जी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ। ये रहे मनबा और वो हो रही है मम्मी। मम्मी को नीचे लोग मिल गए, मम्मी गप्पे लड़ाती हुई आ रही है। वहाँ जाना है हमें। ये देखो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पहाड़ों का। हम लोग जितना ऊपर जा रहे हैं ना उतना डर लग जा रहा है। ये लड़की ने हमसे बाद शुरू किया था चलना और ये एकदम हमारे बराबर तक आ गया। तो देखो वहाँ तक लोग पहुँचे हुए हैं इतनी ऊंचाई में फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। अब हमें घंटियों की आवाज़ आ रही है, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये रहे हमारे बिहाइंड द कैमरा पर्सन। चलना है। दिख रहा है ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। वहाँ खड़े थे लोग फोटोज खिंचवाने के लिए। ऐसा व्यू मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा है, आँखों से खुद से पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। कहाँ है? दारू की बोतल। ये लोगों ने इस जगह को भी नहीं छोड़ा है, यहाँ भी दारू की बोतलें फेंकी हुई हैं। बाप रे, क्या कहें। मम्मी लोग ऊपर पहुँच गए हैं, हम लोग फ़ोटो सेशंस में लगे रहे इसलिए हम लोग पीछे रह गए। ये घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये हम लोग पहुँच गए हैं। वो रहा मंदिर का प्रवेश द्वार। मैं सबसे आखिरी में हूँ। मम्मी पापा पहुँच चुके हैं, मनोज जा रहे हैं और मैं हाँ हम माता रानी को सिग्नल दे रहे हैं कि हम पहुंच गए। जितनी भी मुश्किल चढ़ाई थी हम पहुंच गए दर्शन के लिए। ये बुरास का पेड़ है। ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है और इसका ना जूस भी मिलता है। मतलब मैंने कभी टेस्ट नहीं करा, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे ना तो इसके जूस भी बनते हैं। मैंने इसका एक शॉप नीचे जब हम ऊपर आ रहे थे ना तब देखा था। देखते हैं अगर हमें टेस्ट करने को मिलेगा ना तो मैं आपको बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा होता है। दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल है।
ये दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है, माँ भगवती दक्षिणेश्वरी काली। जब सतयुग में कैलाश में बर्फ पड़ी रहती थी तो महादेव और पार्वती वहाँ बर्फ में ही 12 महीने रहते थे, तो वहाँ कुछ था नहीं हरा भरा। तो माँ भगवती ने बोला महादेव से कि चलो पृथ्वी लोक पे चलते हैं, क्या है। तो वहाँ से कैलाश से सामने से, यहाँ पे अभी तो बादल लगे हुए हैं, यहाँ पे माउंट त्रिशूल, माउंट नंदा घुंघुटी जो दिखती है, चौखंबा, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यहाँ से दृश्यमान है। तो फिर माँ भगवती और भोलेनाथ यहाँ पर ये नंदनवन है और बोधांचल पर्वत, तो ये नंदनवन बोधांचल पर्वत पे आ गए। तो फिर यहाँ पर अपनी आनंद से बिताएं, क्योंकि यहाँ पे बुरांस, सेब, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। फिर प्रकृति से बिल्कुल दूर है इस समाज से, एकांतवास है, इसलिए महादेव यहाँ पर आ गए थे। तो वो लोग यहाँ पर क्रीड़ाएँ कर रहे थे, कभी जल क्रीड़ा, कभी थल क्रीड़ा। तो स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है।